नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान युद्ध में भारी भरकम नुकसान, अमेरिका की टूटती साख, हथियारों की गिरती इज्जत की वजह से ट्रंप सदमे में है। और खबर यह है कि इस कदर हालत खराब है कि डोनाल्ड ट्रंप को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है। ईरान से मिली तगड़ी चुनौती के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या वाकई गहरे सदमे में चले गए हैं? दावा किया जा रहा है कि जंग के भारी तनाव की वजह से ट्रंप की सेहत गिर रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी साफ दिख रहा है। चर्चाएं तो यहां तक है कि ट्रंप की मेंटल फिटनेस की चेकअप भी की गई, जिसमें रिपोर्ट लीक हुई है और बताया जा रहा है कि मानसिक तौर पर भी ट्रंप अनफिट है। इतना ही नहीं, यह भी खबर उड़ रही है कि हार के गम में वो अस्पताल में भर्ती हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की टीम इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है और आधिकारिक रूप से जारी की गई मेडिकल रिपोर्ट में ट्रंप को शेर की तरह फिट बताया जा रहा है। यहां तक यह भी कहा दिया गया कि उनकी दिल का उम्र उनके असली उम्र से 14 साल कम है। यानी अगर ट्रंप 80 साल के हैं तो उनका दिल महज 65 साल का ही हुआ है। ट्रंप की टीम उन्हें मजबूत करने पर जुटी हुई है, साबित कर देना चाहती है। लेकिन विपक्ष और आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप का अजीबोगरीब व्यवहार, कुछ भी बोल देना, समय समय पर बातों को भूल जाना, अपने ही दावों को झुठला देना, झूठे दावे कर देना, क्या उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर सवाल नहीं उठाता है? हालांकि इन सवालों से बचने के लिए जो बाइडेन से खुद की तुलना करना और कुछ और ही इशारा करना। ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट विवादों में आ रही है। आखिर सच क्या है? क्या ट्रंप को सेहतमंद बताना एक प्रोपेगेंडा है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? बताएंगे आपको डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट, मेंटल रिपोर्ट, और बताएंगे आपको कि क्या वाकई सदमे में है डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसे छिपाना अमेरिका के लिए, व्हाइट हाउस के लिए बहुत नामुमकिन, और इसे छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ईरान से टकराना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतना भारी पड़ गया कि उनकी सेहत ही जवाब दे रही? जिस अकड़ के साथ, जिस दौलत के साथ, जिन हथियारों के साथ अमेरिका ने ईरान को हराने का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। सोशल मीडिया पर दावा है कि ईरान ने अमेरिका के उस घमंड को मिट्टी में मिला दिया है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बुना था। आज मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल चुके हैं। तेहरान इस इलाके का नया बॉस बन रहा है और हार के गम में ट्रंप अंदर तक हिल गए। इस तनाव के बीच एक खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल पहुंचाया गया चेकअप के लिए। ट्रंप की फिटनेस को लेकर जो रिपोर्ट लीक हुई है वो आपको बताते हैं। आइए जानते हैं अमेरिका का दावा क्या है। अमेरिका का दावा यह कि ट्रंप का दिल, फेफड़े और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। ट्रंप आजकल ब्लड प्रेशर और सदमे के शिकार, यह भी कहा जा रहा है। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो गई। डॉक्टर्स ने ट्रंप को आराम करने की सलाह दी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप पर मानसिक तनाव और मानसिक दबाव का असर भी दिखने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग में थके थके नजर आते हैं, अचानक चिल्लाने लग जाते हैं। ट्रंप की मीटिंग से अब मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है। मीडिया ब्रीफिंग के समय भी आसपास बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं और ट्रंप के सलाहकार उन्हें कम बोलने की सलाह भी दे रहे हैं। यही वो ट्रंप हैं जो कुछ दिन पहले तक पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहे थे। और इन्हीं ट्रंप को लेकर आज अमेरिका दुनिया से कुछ छिपा भी रहा है। लेकिन रुकिए, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ट्रंप की पीआर टीम और व्हाइट हाउस के डॉक्टर्स ट्रंप को फिट साबित करने में लगे हैं, लेकिन असलियत में ट्रंप की अकड़, आत्मविश्वास, जो ट्रंप की पहचान है, वो अचानक धूमिल होने लगे हैं। ट्रंप की टीम उन्हें एक शेर साबित करने पर तुली हुई है, लेकिन हकीकत का वास्ता इससे शायद नहीं है। अमेरिका क्या बता रहा है ट्रंप के बारे में, आइए जानते हैं। अमेरिका कह रहा है कि ट्रंप के कार्यकाल का चौथा सार्वजनिक मेडिकल चेकअप कराया गया है, यानी 1.5 साल में 4 बार मेडिकल चेकअप। वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में 3 घंटे तक ट्रंप का चेकअप चलता रहा। डोनाल्ड ट्रंप का वजन करीब 108 किलो मापा गया है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि आपको वजन कम करना होगा। पिछले साल अप्रैल में ट्रंप का वजन करीबन 101.6 किलो दर्ज किया गया था। ट्रंप के हाथों पर कुछ निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जिसका जिक्र किया गया है।
नीले निशानों की वजह से लोगों से हाथ मिलाने और एस्पिरिन लेने के लिए इन्हें कहा गया है और हाथ मिलाने को नहीं कहा गया है। रिपोर्ट में पैर के निचले हिस्से में हल्की सूजन का जिक्र किया गया है। ट्रंप के दिल को उनकी वास्तविक उम्र से 14 साल कम आंका गया है। 79 साल की उम्र में ट्रंप का दिल 65 साल के इंसान जैसा धड़क रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर इनका दिल इतना ही जवान है तो एस्पिरिन क्यों ले रहे हैं या एस्पिरिन लेने की सलाह क्यों दी जा रही है? तो क्या झूठ बोला जा रहा है? जिस व्यक्ति का दिल सेहतमंद है, जिस व्यक्ति के दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो व्यक्ति एस्पिरिन की दवाई क्यों लेगा? यानी रिपोर्ट में झोल है जो अमेरिका बता रहा है। सार्वजनिक रिपोर्ट खुद मानती है कि ट्रंप के पैरों में सूजन है, उनके हाथ में चोट के निशान उभरे हुए हैं या नीले निशान उभरे हुए हैं। अब चोट से हैं कि कैसे हैं कहना मुश्किल है। व्हाइट हाउस कहता है कि लगातार हाथ मिलाने और एस्पिरिन की दवा लेने की वजह से, लेकिन क्या यही सच्चाई है? व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ट्रंप की फिटनेस को लेकर क्या बयान जारी किया, वो खुद सुन लीजिए। President Trump's cardiovascular imaging was perfectly normal. No evidence of arterial narrowing impairing blood flow or abnormalities in the heart or major vessels. The heart chambers are normal in size, the vessel walls appear smooth and healthy, and there are no signs of inflammation or clotting. Overall, his cardiovascular system shows excellent health. His abdominal imaging is also perfectly normal. All major organs appear very healthy and well perfused. Everything evaluated is functioning within normal limits with no acute or chronic concerns. लेकिन सवाल यह है कि 1.5 साल के रिजिम में 4 बार मेडिकल टेस्ट क्यों? विपक्ष लगातार ट्रंप के हेल्थ और ट्रंप के मानसिक हेल्थ पर सवाल उठा रहा था। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को लगातार ट्रोल करते थे, उनके भूलने की बीमारी को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, उनको थका हुआ राष्ट्रपति बताते थे। लेकिन आज खुद वही एलिगेशन डोनाल्ड ट्रंप झेल रहे हैं। और ट्रंप की टीम कितना भी छिपा ले, लेकिन सच तो सच है। और सच तो यह है कि पेंटागन के अरबों डॉलर युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। अमेरिकी जनता इस युद्ध के खिलाफ सड़क पर है। यही वो हार का गम है जो सीधे ट्रंप के दिमाग पर असर कर रहा है। व्हाइट हाउस के भीतर से जो खबरें आ रही है वो बताती हैं कि ट्रंप इस नाकामी से बुरी तरीके से जुड़े हुए हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड है। उनका मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब स्टेक पर है। अब इस बात के मैं आपको सबूत भी दे सकता हूं क्यों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं सबूत। चलिए, अलबत्ता तो ये फोटो जो पोस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, खुद को जीसस बता दिया, इसको लेकर भी बहुत नाराजगी हुई। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब पोस्ट डालते रहते हैं जिससे पता लगता है कि ट्रंप मेंटली फिट नहीं है। कभी खुद को यीशु दिखाते, कभी खुद को सुपरमैन दिखाते, इस पर टी लिखा हुआ होता है। कभी खुद को बंदूकधारी दिखा देते हैं, कभी खुद को ड्रोन उड़ाते हुए दिखा देते हैं, कभी कब्जे की धमकी देते हैं, कभी ग्रीनलैंड कब्जाने की धमकी देते हैं, कभी कनाडा कब्जाने की धमकी देते हैं, कभी क्यूबा कब्जाने की धमकी देते हैं, वेनेजुएला को कब्जा ही लिया है, कभी ईरान पर हमला कर देते हैं। इस्राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला और उसके बाद अजीब अजीब दावे कि हम जीत चुके हैं, ईरानी नेवी खत्म हो चुकी है, ईरानी वायुसेना खत्म हो चुकी है, अपने वाक्यों को अधूरा छोड़ना, शब्दों का गलत उच्चारण करना, नए शब्द बोल देना। इसी वजह से विरोधियों के निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप आ गए। यहां कि डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कि निजी हमले भी कर देते हैं, ईरान को गाली गलौज कर देते हैं सोशल मीडिया पर। हां, उठा के देखिए आप, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं, आप चेक कीजिए। बास्टर्ड और पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। वैसे तो टेलीविजन पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बात सही है। तो आखिर क्यों है ये सब? जाहिर सी बात है, ट्रंप का मेंटल हेल्थ चैलेंज होता जा रहा है। बढ़ती उम्र पर सवाल उठ रहे हैं और ट्रंप अब खुद की तुलना पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से करने लगे हैं। वही जो बाइडेन जिनके मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार ट्रंप सवाल पूछते थे। I didn't do any for 2 days, and they said there must be something wrong with him. Biden wouldn't do them for months. You wouldn't see him, and nobody ever said there was ever anything wrong with him, and we know he wasn't in the greatest of shape. तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बाइडेन सालों से करते आ रहे थे, उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। मुझसे कह रहे हैं कि अब महीनों से इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का यह रवैया उनके भीतर के डर, गिरते स्वास्थ्य को छिपाने का एक जरिया है।
यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट विवादों में रही। इससे पहले भी उनके गंभीर चेकअप और अचानक वॉल्टर रीड अस्पताल को ले जाने की खबरों को सीक्रेट रखा गया था, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होने लगे। और यही वजह थी कि इस बार व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट आकर मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करती हैं मेडिकल रिपोर्ट को लेकर। लेकिन ट्रंप की सेहत को लेकर सवाल नए नहीं हैं, पहले भी विवादों में रहे। 2016 के चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप के डॉक्टर्स का दावा था कि अमेरिकी इतिहास के सबसे स्वस्थ राष्ट्रपति होंगे। बाद में उसी डॉक्टर ने कहा था कि वो पत्र ट्रंप ने खुद डिक्टेट करवाया था। 2024 के चुनाव अभियान में ट्रंप ने जनता से वायदा किया था मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। चुनाव के बाद मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। ट्रंप की टीम भले ही उन्हें सुपर फिट बताने पर तुली हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बयान, वो जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से दावे करते हैं, सब कुछ इशारा कुछ और ही कर रही है। मिडिल ईस्ट की इस जंग ने न सिर्फ सरहदों पर बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के दिमाग पर भी गहरा असर छोड़ा है। और इस बात को जानबूझकर ऐसा लगता है कि छिपाया जा रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएस से लाइव, और अशरफ जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। आपका सभी का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले रवि के पास चलते हैं जो कि यूएस से कनेक्ट है। यूएस में इस बात को लेकर बहुत हो हल्ला मचा हुआ है और उनके मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है रवि? विवेक, अगेन आप बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करते हैं और सारे पैनल मेंबर्स को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो ट्रम्प की जो मेंटल हेल्थ की जो बात है वो उसके इलेक्शन से पहले से ही चल रही है और इलेक्शन के टाइम भी लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर आलोचना की थी और उंगलियां उठाई थी। और उनका जो चरित्र है और उनका जो आपने सुनाई है एप्स्टीन को लेकर, वैसे ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।